प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना चलाई है, ग्रामीण सड़क योजना चलाई है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहना वाला, उसका बहुत बहुत असर दिख रहा है, बहुत असर, बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है। संजय जी, मैदान पे लगातार सक्रिय रहते हैं आप, धार्मिक आयोजन की बात करें उसमें भी जाते हैं और राजनीति में भी आपकी एक सक्रियता है। इस चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आपके उम्मीदवार के बारे में? हमारा ये जो चुनाव है, ये पूरा विकास को लेकर चुनाव हो रहा है और हमारी जो प्रत्याशी है वो लंबे समय से पेटलाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है और उनके द्वारा इस पेटलाद क्षेत्र में बहुत ही सुविधा दी गई है और उनके द्वारा जो जो सुविधा दी गई है उनका सभी जनता इस विधानसभा की उपभोग कर रही है और लगातार वो हमेशा से इस क्षेत्र में सक्रिय रही है और बहनों का हमें स्नेह भी मिल रहा है लाडली बहना के नाते। जो हमारी कैंडिडेट है वो आदरणीय दिलीप सिंह जी भुरिया की सुपुत्री है, उस नाते भी उन्हें बहुत अपार स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। दिलीप सिंह भुरिया की बेटी होने के नाते आप बता रहे हैं कि लोग उनसे प्रभावित है, लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये एक फैक्टर है जिससे इस बार उनको विजय श्री मिलेगी इस चुनाव? देखिए साहब, विजय श्री दिलीप सिंह जी भुरिया ने बहुत काम किया इस आदिवासी क्षेत्र में, इतना काम किया जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। उसके नाते भी और निर्मला दीदी भी खुद भी यहाँ 2 से 3 बार विधायक रही है, उनने भी इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। उनकी ये कर्म भूमि रही है और इस पेटलाद के लिए वो हमेशा से किसी न किसी रूप से और शासन से योजनाओं के लाने के बारे में हो या जो भी विकास कार्य करवाना हो इस पेटलाद के लिए वो हमेशा से लगी रहती है। पेटलाद में कई बार मुख्यमंत्री का भी आना हुआ, ये देखा गया कि आप लोग कई बार धार्मिक मंदिरों की या इस तरह की चीजों की मांग उठाते हैं, उसको सुना जाता है, तो आपको लगता है कि ये जो सक्रियता है भाजपा की योजनाओं की या जो मांगे हैं उनकी, उसको लेके भाजपा का लाभ पेटलाद में मिलेगा? निश्चित ही भाई साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछली बार सीएम साहब नगर परिषद चुनाव में पेटलाद आए थे, उस समय हमने एक मांग रखी थी फूटा मंदिर और वहाँ पे बनने वाले ब्रिज की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने संवेदनशील है कि उन्होंने उस मांग को लिमिटेड समय मतलब 6 माह के अंदर उस ब्रिज की स्वीकृति दी। 5 करोड़ का वो ब्रिज बनने वाला है। आदरणीय दिलीप सिंह जी की भुरिया की पुत्री के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के जो अपार कार्य किए गए हैं उस नाते भी जन समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ के जो विधायक हैं वाल सिंह मेड़ा, उनकी भूमिका को कैसे इस विधानसभा में देखते हैं आप? वाल सिंह जी पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। जो जीत होगी, आप जो दावा कर रहे हैं निर्मला भुरिया की जीत का, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण आप खुद देख रहे हैं कि सन 2003 के बाद से सतत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान खुद हैं और उनने मतलब बचपन से जन्म से लेकर मरण तक किसी भी परिवार में कोई ना बिना भेदभाव के, ना कोई जाति ना वर्ग, किसी के भेदभाव के बिना सभी लोगों को उस योजनाओं का लाभ दिया है और निश्चित सभी परिवार में किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने योजना बनाई है उसका लाभ हर प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। और इस 5 सालों में उनका कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं, कुछ भी उल्लेखनीय कार्य नहीं, जबकि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसका भी बड़ा रोष है। और आज जब मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं जो लागू की है, उनकी योजनाएं वापस चालू की, उसके अलावा भी लाडली बहना एक नई योजना है, घर बैठे बहनाओं को 1250 रुपए बिगर कुछ काम करे उनके घर में उनके खाते में सीधे जा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि यही वो कारण है जिससे भाजपा यहाँ जीत रही है? हमारे जिले की तो 3 सीटें जीतेगी इस कारण से कि तो प्रदेश के 230 विधानसभा में इसका असर है और प्रदेश की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। और अभी महती जो योजना आई है लाडली बहना योजना, जिसका शायद कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपावली के तोहफे के रूप में हमारी लाडली बहनाओं के खाते में जो राशि डाली है उसका, और पेटलाद नगर और कुछ विधानसभा में जो जो विकास कार्य हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है और जनता सभी को जानती है। उन्होंने पहले का भी कार्यकाल, पिछली सरकारों का कार्यकाल देखा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकाल देखा है। उस कार्यकाल की तुलना में जो विकास कार्य और जो कार्य हुए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल है और पूरी जनता इस पेटलाद विधानसभा की भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। तो ये संजय कहार थे जो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, जो योजना है सरकार की उसके दम पे यहाँ पर भाजपा की जो प्रत्याशी निर्मला भुरिया वो भी जीतने जा रही है। आप देखते रहिए द हिंदी। नमस्कार।